नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्टडी स्पार्क यूट्यूब चैनल पर। आज हम वैदिक काल के टॉप 50 एमसीक्यू प्रश्न लेकर आए हैं जो एसएससी, रेलवे या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है? तो यह ऋग्वेद में मिलता है। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। प्रश्न तीसरा, ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे? तो सबसे प्रमुख देवता इंद्र देव थे। सामवेद मुख्यतः किससे संबंधित है? सामवेद मुख्यतः संगीत से संबंधित है। अथर्ववेद मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो अथर्ववेद मुख्य रूप से युद्ध से संबंधित है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। उत्तर वैदिक काल में प्रमुख धातु कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोहा। कांसा तो सिंधु सभ्यता का मुख्य था। वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो आर्यों की भाषा संस्कृत थी। पुरोहित का प्रमुख कार्य क्या था? तो पुरोहित का प्रमुख कार्य यज्ञ कराना था। राजन शब्द का प्रयोग वैदिक काल में किसके लिए किया जाता था? तो राजन शब्द का प्रयोग राजा के लिए किया जाता था। ऋग्वैदिक काल में समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुल। वैदिक काल में गविष्टि का शब्द का अर्थ क्या था? तो गविष्टि का अर्थ होता था युद्ध करना, ऑप्शन बी। वैदिक काल में गाय को किसका प्रतीक माना जाता था? तो गाय को धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यज्ञ संबंधी मंत्र मुख्यतः किस वेद में मिलते हैं? तो यज्ञ संबंधी मंत्र यजुर्वेद में मिलते हैं। वैदिक काल में सभा का मुख्य कार्य क्या था? तो मुख्य कार्य न्याय और परामर्श देना था। अगला प्रश्न है, चारों वेदों में सबसे बाद में रचित वेद कौन सा माना जाता है? तो सबसे बाद में जो वेद रचा था वह ऑप्शन डी, अथर्ववेद था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या बन गया था? तो उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या बन गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जन्म और कर्म। वर्ण व्यवस्था जन्म और कर्म था। ऋग्वेद में सबसे अधिक सूक्त किस देवता को समर्पित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंद्र। इंद्रदेव को समर्पित है। वैदिक साहित्य में विदत क्या था? जो वैदिक साहित्य था वो विदत का अर्थ क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, सभा या सामूहिक आयोजन। ऋग्वेद में किस नदी का सबसे अधिक उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में किस नदी का सबसे अधिक उल्लेख है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरस्वती। वैदिक काल में जन का प्रमुख कौन होता था? तो जन का प्रमुख होता था ऑप्शन बी, राजन। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। उत्तर वैदिक काल में कृषि के विकास का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोहे का उपयोग। त्रयी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो त्रयी शब्द जो है
3 वेद के लिए प्रयुक्त होता है। वो ऋग्वेद है, सामवेद है और यजुर्वेद। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूरी तरह सोम देवता को समर्पित है? तो इसका जो 9वां मंडल है पूरी तरह सोम देवता को समर्पित है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9वां। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक का प्रमुख अनुष्ठान क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजसूय। राजसूय यज्ञ करवाते थे। वैदिक काल में ग्राम का प्रधान किसे कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रामीणी। ग्राम का प्रधान ग्रामीणी होता था। आर्यों के भारत आगमन के संबंध में सबसे अधिक मान्य सिद्धांत किसका है? दोबारा पढ़ेंगे। आर्यों के भारत आगमन के संबंध में सबसे अधिक मान्य सिद्धांत किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्य मध्य एशिया से भारत आए थे। ऋग्वैदिक आर्यों का प्रारंभिक निवास क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? ऋग्वैदिक आर्यों का प्रारंभिक निवास किस क्षेत्र से जाना जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सप्त सिंधु। वैदिक साहित्य में आर्य का शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? तो आर्य का प्रयोग मुख्य रूप से बी, श्रेष्ठ या सभ्य व्यक्ति के रूप में। प्रश्न 32, किस वेद में आर्यों के राजनीतिक जीवन की जानकारी अधिक मिलती है? किस वेद में आर्यों के राजनीतिक जीवन की जानकारी अधिक मिलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में दस्यु शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? व्यापारियों के लिए, आर्यों के विरोधियों के लिए, पुरोहितों के लिए, किसानों के लिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्यों के विरोधियों के लिए। वैदिक काल में बलि का अर्थ क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर या उपहार। बलि का अर्थ होता है कर। ऋग्वैदिक काल में राजा की सहायता करने वाला अधिकारी कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, ग्रामीणी, सेनानी, पुरोहित। अगला प्रश्न है, दशराज युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो यह ऑप्शन सी, सरस्वती नदी के तट पर हुआ था। सॉरी, यह गलत है। ऑप्शन बी, रावी नदी। दशराज युद्ध में भरत जन के राजा कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुदास। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार मुख्य रूप से किस क्षेत्र में हुआ? उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार मुख्य रूप से किस क्षेत्र में हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंजाब से गंगा यमुना तक, इसी को सप्त सिंधु कहते हैं। आर्यों के भारत आगमन की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसका प्रमुख स्रोत है वेद, ऑप्शन बी, वेद। ऋग्वैदिक समाज में परिवार का मुखिया कौन होता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, कुलक। वैदिक काल में अघन्या शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, गाय के लिए।
उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को कुरपंचाल के नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सॉरी सॉरी सॉरी, उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को कुरुपंचाल के नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उत्तर भारत का क्षेत्र। किस वेद में जादू टोना औषधि और उपचार संबंधी मंत्र मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अथर्ववेद, जो बाद में हुआ था। वेदों को समझाने के लिए सहायक ग्रंथों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेदांग। निम्न में से कौन सा वेद कर्मकांड से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यजुर्वेद। उपनिषद मुख्य रूप से किस विषय से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दर्शन और आध्यात्मिक ज्ञान। प्रश्न 47, वैदिक काल में ब्रह्मचर्य आश्रम का संबंध किससे था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षा प्राप्ति। उत्तर वैदिक काल में राजा की शक्ति बढ़ाने का एक कारण क्या था? कृषि और कर व्यवस्था का विकास, व्यापार का अंत, नगरों का निवास, शिक्षा का अभाव। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषि और कर व्यवस्था का विकास। ब्राह्मण ग्रंथों का मुख्य विषय क्या था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यज्ञों की व्याख्या करना। वैदिक काल में महिलाओं को किस क्षेत्र में भाग लेने का अवसर मिलता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षा और धार्मिक कार्य। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना स्कोर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।